हाँ जी बेटा, हम लोग बात कर रहे थे हमारे फोर ब्रेन के सबसे पहले फ्रंटल लोब की। हमारे कोर्ट वगैरह में जज बैठे हैं, है ना, हियरिंग्स चलती है, अलग अलग केस उनके पास आते हैं ना बेटा। तो उसमें वो सोच विचार के प्रूफ के बेस पे क्या लेते हैं, डिसीजन, जिसको कि हम बोलते हैं जजमेंट। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब है कि नॉर्मल वे में ना सोच के एक अलग तरीके से सोचना। ठीक है, देखो कैसे एग्जाम्पल दूँ। बाय चांस मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मैंने पूछा कि भाई प्लेन क्यों उड़ता है, नॉर्मल जवाब सब दे देंगे मैम उसमें ये होता है ये उसमें, लेकिन जो बिल्कुल डिफरेंट सोचे। 3 इडियट देख रखी है ना, कि जब वो प्रोफेसर जो डायरेक्टर रहता है, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन चलता है, जब वो पेन का देता है ना, तो वो क्या पूछता है क्वेश्चन कि पेंसिल क्यों नहीं यूज की गई। वो हुई एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हटके कुछ सोचना, अलग कुछ सोचना, क्रिएटिविटी आप जिसको बोलते हो, रीजनिंग जिसकी वजह से कर रहे हो, है ना, डिसीजन मेकिंग हो गए, हमारे इमोशंस, चेहरे पे कभी गुस्सा, कभी हंसी, कभी उदासी। ठीक है, विल पावर, हम हमेशा कहते हैं जब तक विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और पर्सनैलिटी, बेटा आप स्टूडेंट हो, ठीक है, जब भी कोई टीचर डेमो के लिए आता है या जब भी टीचर सबसे पहले आपकी क्लास में एंटर करता है, आप उसके किसकी तरफ जाते हो, पर्सनैलिटी की तरफ, है ना। वो टीचर कैसा पढ़ाएगा कैसा नहीं पढ़ाएगा उसका जो डिसीजन होता है 40% केसेस में बच्चे उसकी पर्सनैलिटी से लेते हैं। ऑब्वियस ही बात है, जब हम किसी से सबसे पहले मिलते हैं तो उसके लुक की तरफ देखते हैं। ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग पर्सन रहेगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग उसकी क्या रहती है, पर्सनैलिटी रहती है। तो ये सारे फंक्शन हुए किसके बेटा, फ्रंटल के। ये पर्टिकुलर हैं, इनको याद करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फंक्शंस हैं बीच बीच में कंफ्यूजन आएंगे कि वो वाला भी ये काम कर रहा है, वो वाला भी ये काम कर रहा है। इनको तो रट लो, इसका इसमें नहीं करना और इसका फंक्शन इसके अंदर मिक्स नहीं करना, जिसका जो फंक्शन है वो ही रखो। पैराइटल साइडों में टच, पैराइटल से सबसे पहले तो याद रख लेना पेन हो जाएगा, और जब पेन याद हो जाएगा तो ठंड और गर्म याद हो जाएगी, है ना। जब दर्द होता है या तो ठंड में या गर्मी में, तो बेटा ये सारे याद हो जाएंगे। टच भी याद हो जाएगा, पेन भी, हीट कोल्ड। देखो, नॉलेज अबाउट पोजीशन इन द स्पेस, हम कहाँ खड़े हैं, गली में है, ग्राउंड में है, स्कूल में है, क्लास में है। टेकिंग इन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है, ठीक है, तो हमें पता चलता है गर्मी हो रही है, बारिश आई, आपको बताया गया ना आपके ब्रेन ने कि हाँ बूंदे नीचे गिरने की लग रही है, पानी नीचे गिरने की लग रहा है। ऑर्गेनाइजिंग इट, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं एंड कम्युनिकेटिंग टू रेस्ट ऑफ द ब्रेन। जब बारिश आती है तो ठंडी ठंडी हवा चलती है, गर्मी में रिलीफ मिल जाता है और हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं, होते हैं ना, जून के बाद में जब बारिश का मौसम आता है। तो देखो, एनवायरनमेंट ने स्टिमुलस दिया, पैराइटल लोब ने उसको क्या किया, हमारे बाकी दिमाग को बताया कि बारिश हो रही है। क्लियर बच्चे। टेम्पोरल, डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द साउंड, मैं जो बोल रही हूँ वो जा रहा है कोड की फॉर्म में, ठीक है, अभी आपके कानों में जा रहा है और हमारा ब्रेन जो है उसको डिकोड करता है। पहले आप सुनते हो, उसके बाद ही तो समझ आ रहा है ना कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो समझ आ रहा है, ये हुई उसकी डिकोडिंग। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी का इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में चेंज करना। स्मेल, अब है ना, आया ना कंफ्यूजिंग सा, लेकिन स्मेल पर्टिकुलर रहेगा ओल्फैक्टरी लोब का। हाँ, कहीं पे अगर ओल्फैक्टरी, मान लो कि आपको ये दे दिया क्वेश्चन कि भाई जो स्मेल है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, ओल्फैक्टरी को छोड़ के ये 4 ऑप्शन दे दिए, आप किसको टिक करोगे, टेम्पोरल को टिक करोगे। लेकिन टेम्पोरल और ओल्फैक्टरी लोब दोनों एक साथ हैं तो आप ओल्फैक्टरी लोब को टिक करोगे। मेमोरी और हमारे इमोशंस को क्या करता है बेटा,
कंट्रोल करता है। कहीं पे जिनके जो फंक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं कई बार क्या होते जाते हैं, मिक्स। एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन, हमारा इमोशन एक तो अंदर रहता है, मान लो गुस्सा आ रहा है लेकिन आपके चेहरे पे हंसी है, तो गुस्सा है वो टेम्पोरल है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी हंस रहे हो। कंट्रोल जो कर रहा है वो है फ्रंटल। अब आ जाओ ओसिपिटल, डिकोडिंग ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन। हमने क्या सुना, मैं जो बोल रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है टेम्पोरल। अब मेरी फिंगर इधर चल रही है और आपको ये दिखाई दे रहा है विजुअल इंफॉर्मेशन, लेकिन बेटा जब आपकी आंखों में ये इमेज जा रही है तो उल्टी बनती है, ठीक है, विजुअल इंफॉर्मेशन उल्टी बन रही है, सीधी होकर फिर आपके सामने आ रही है, ये आ रही है इस ओसिपिटल की वजह से। शेप हो गया, कलर आपको जो दिखाई देते हैं। क्लियर बच्चे, ये फंक्शन हमेशा याद रखना इन चारों लोब के। चलो जी, अब हम फोर ब्रेन के तीसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है डायनसेफेलोन। क्या नाम है? डायनसेफेलोन। डायनसेफेलोन तीसरा पार्ट है फोर ब्रेन का जिसमें 3 हिस्से हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। कौन कौन से हिस्से हैं? एपिथैलेमस, थैलेमस और इसके अलावा हाइपोथैलेमस। मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा यहाँ पर भी। एपिथैलेमस थिन होता है, कोई भी नर्वस टिश्यू उसके अंदर देखने को नहीं मिलता, तो इस चीज़ के बारे में अगर याद नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। मेन आती है यहाँ पर कि जो एपिथैलेमस है एक स्टॉक बनाता है। स्टॉक मतलब मान लो ये एपिथैलेमस है, एक इस तरह स्टॉक बना देता है, ठीक है, ये जो डार्क है। और जो ये स्टॉक होती है इसको हम बोलते हैं पीनियल स्टॉक, जहाँ पर एक ग्लैंड होती है विच इज़ नोन एज पीनियल बॉडी। इतना याद नहीं रखना, आपको ये पीनियल बॉडी याद रखना है। अगर हम पीनियल बॉडी की बात करें, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन का मतलब वो ग्लैंड जो कि हार्मोन रिलीज करती है, और इसका जो हार्मोन है वो है मेलाटोनिन। हालांकि मेलाटोनिन का जो फंक्शन है वो आगे हम हार्मोन सिस्टम में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बता देती हूँ। जब आप लाइट ऑफ करते हो और हमें नींद आती है वो मेलाटोनिन की वजह से। बायोलॉजिकल क्लॉक, आपको दिन का पता चल रहा है, रात का पता चल रहा है, वो सारा काम होने के लग रहा है इस मेलाटोनिन की वजह से, ठीक है। तो इसका फंक्शन अलग से आ जाएगा इस डायनसेफेलोन में, जहाँ से आपके पास एनटीएससी में या बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो है ये हाइपोथैलेमस, ठीक है। क्या नाम है बेटा उसका? हाइपोथैलेमस। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइपोथैलेमस की जब हम बात करेंगे, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है ह्यूमन का वो क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। बेटा हमारा जो ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, 37 डिग्री जो टेम्परेचर बॉडी का कांस्टेंट रहता है ह्यूमन में, दिस इज बिकॉज ऑफ द हाइपोथैलेमस, एंड दिस इज द रीजन हाइपोथैलेमस इज नोन एज थर्मोरेगुलेटर ऑफ द बॉडी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारी बॉडी का ब्रेन का जो थर्मोरेगुलेटर है वो ये है हाइपोथैलेमस। किस लिए? क्योंकि हमारा जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस, और उस 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, कभी भी मत भूलना। और वो क्या करता है, इसीलिए उसको हम थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन, थर्मोरेगुलेटरी पार्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर? और हाइपोथैलेमस का रोल आपको आगे हॉर्मोन्स में भी मिलेगा, एक इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन याद हो गया, ये हमारी बॉडी का थर्मोरेगुलेटर है, बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। दूसरी बात, एपेटाइट, भूख, प्यास, खाना खा लिया तो हमें फीलिंग आती है ना, सेटिस्फैक्शन, सैटिटी, कि हाँ हमारा पेट भरा हुआ है। इनके सेंटर, इनको ये कंट्रोल नहीं कर रहा। कभी आपको ये लगे कि भूख हमें इसकी वजह से लग रही है, नहीं,
इसका सेंटर हाइपोथैलेमस में है। भूख लगी तो इसको पता चलेगा भूख लग रही है, कहेगा खाना खा ले, तो प्यास लग रही है पानी पी ले, पेट भर गया तो मत खाओ। तो उनका सेंटर, ठीक है, 3 सेंटर याद रह जाएंगे, एपेटाइट, थर्स्ट और सैटिस्फी। सैटिस्फी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड। इसके अलावा रेस्पिरेशन और जो हार्ट बीट होती है उसको भी ये कंट्रोल करता है। देखो ये रहा, ये थैलेमस हाइपोथैलेमस सारी चलती रहती है, दिखाई दी पीनियल बॉडी, ठीक है। और इसके अलावा हाइपोथैलेमस के पास में एक ग्लैंड भी होती है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। बेटा ये सारे हार्मोन सिस्टम में आएंगे, इसलिए मैं इतना ज़्यादा नहीं करवा रही ताकि वो आप लोगों को कंफ्यूज करे, ठीक है बेटा। फंक्शन याद हो जाएंगे, बहुत सिंपल से हैं। ऑल्फैक्टरी से रिलेटेड ऑल्फैक्शन, सेरिब्रम के 4 लोब याद करके चारों लोब के फंक्शन, और उसके बाद डायनसेफ्लॉन में एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। उसमें से सिर्फ हाइपोथैलेमस के, और वो भी हाइपोथैलेमस के 2 फंक्शन है, क्या क्या, थर्मो रेगुलेटर है, एपेटाइट, थर्स्ट और सैटिस्फी का इसके पास सेंटर होता है। चलो जी, अब आ जाओ हमारे नेक्स्ट पार्ट जिसको कि हम नाम देते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में 2 हिस्से हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेडंकल। आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन कभी भी नहीं आता मिड ब्रेन के ऊपर, सिर्फ एनटीएससी का पोर्शन है ये। मिड ब्रेन को बिचौलिया लगा लो इसके और इसके बीच में। मिड ब्रेन का फंक्शन शायद मैंने नोट्स में लिखा होगा, इट एक्ट एज रिले सेंटर बिटवीन फोर ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। रिले सेंटर का मतलब, रिले रेस जानते हो, रिले रेस में एक बैटन होती है ना, और जब चारों प्लेयर्स भागते हैं तो जैसे ही एक राउंड कंप्लीट होता है उस बैटन को नेक्स्ट प्लेयर को पकड़ा देता है, वो उसको भागता है लेके। इसका काम यही है, इधर ये इन्फॉर्मेशन इसको भी देगा, यहाँ से लेके इसको भी देगा, और इसकी इन्फॉर्मेशन इसको देता है। क्लियर? तो ये है आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग। अब आ जाओ एनटीएससी के अकॉर्डिंग। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, डायरेक्ट आओ इसके फंक्शन पे। देखो, कंसर्न्ड विद सेंस ऑफ साइट। साइट का मतलब होता है दिखना, जो आपको दिख रहा है और जो सुन रहा है उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, क्वाड्रिजेमिना जुड़ा हुआ है। ओनली फंक्शंस याद रखो बेटा। सेरिब्रल पेडंकल, सेरिब्रल जो पेडंकल है, देखो, रिले इम्पल्स बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे इंफॉर्मेशन को भेजता है। सेरिब्रम जो फोर ब्रेन का हिस्सा होता है, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ये 3 पार्ट होते हैं हिंड ब्रेन के। तो आ गया ना हमारे मिड ब्रेन का मेन फंक्शन, रिले सेंटर का काम करता है। बेटा एनटीएससी में ये नाम पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन से पार्ट है जो कि मिड ब्रेन में आते हैं। मिड ब्रेन के 2 पार्ट, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेडंकल। क्लियर बेटा? चलो, अब हमारा नेक्स्ट आता है हाइंड ब्रेन, जो कि अब हम रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू।